10 लाख रुपए पर एनम, ये वो एवरेज सैलरी है जो कि इंडिया में एक फ्रेशर मशीन लर्निंग इंजीनियर को मिल रही है। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप सोच रहे हैं कि अपनी करियर को कैसे अलग लेवल पर ले जाया जाए, तो मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने का रास्ता आपके लिए परफेक्ट होगा। ये ना सिर्फ आपकी स्किल को एनहेंस करेगा बल्कि आपको फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में भी एक्सपर्ट बनाएगा। आज की इस वीडियो में हम इसी रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप से मेरा मतलब है कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा व्हाई मशीन लर्निंग इज रेलेवेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, which type of challenges you might face, which skills are required for transition, and उन स्किल्स को फ्री में सीखने के लिए मैं आपको कुछ बेहतरीन कोर्सेज दूंगा जहां से आप उनका सर्टिफिकेट भी पाओगे। ओवरऑल इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिलेगा जिसके बेस पे आप भी मशीन लर्निंग इंजीनियर बनकर ये हैंडसम सैलरी अर्न कर पाओगे। सो अगर आप इस करियर में इंटरेस्टेड हो देन मेक श्योर इस वीडियो में दी गई जानकारी को कंप्लीट देखना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हम पिक करते हैं व्हाई मशीन लर्निंग इज रेलेवेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। सो देखो, मशीन लर्निंग के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे डेटा से सीखकर इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकती है। अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो मशीनों के अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी को डेवलप करना ही मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी कहलाता है। लेकिन ये मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए कैसे रेलेवेंट है, चलिए इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम कर रहे हैं। आपको हर वक्त ये इंश्योर करना होता है कि मशीनें एफिशिएंट तरीके से काम करती रहे। यहाँ पे मशीन लर्निंग आपकी मदद कर सकता है थ्रू प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। बेसिकली प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का मतलब है कि मशीनों में आने वाली खराबी को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया जाए। ये पॉसिबल हो पाएगा डेटा को एनालाइज करके। आप डेटा एनालाइज करके मशीन फेलियर्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिससे कि डाउन टाइम कम होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। इसके अलावा प्रोडक्ट डिजाइन और ऑप्टिमाइजेशन में भी मशीन लर्निंग काम आ सकता है। आप कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन और डेटा ड्रिवन डिसीजन के जरिए इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन कर पाओगे। ये तो बस शुरुआत है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में भी मशीन लर्निंग आपको एक एज देगा। ओवरऑल इंडस्ट्री में जितने भी मेन टास्क एक मैकेनिकल इंजीनियर को दिए जाते हैं, उन सभी में मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी एप्लीकेबल है। सो होप अब आप समझ गए होंगे कि कैसे मशीन लर्निंग मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए रेलेवेंट है। अब बात करते हैं कि कौन सी स्किल सीख के आप अपने करियर को इस फील्ड में ट्रांजिट कर पाओगे। सो देखो, पहली बात यह है कि आपके पास जो स्किल अभी है वो भी काफी वैल्यूएबल है। मैकेनिकल इंजीनियर्स के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सिस्टम का डीप अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल बैकग्राउंड होता है। ये सब मशीन लर्निंग में काफी काम आता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी स्किल्स है जिनको आपको सीखना होगा, जिसमें कि सबसे पहला आएगा प्रोग्रामिंग स्किल। अब आप पूछोगे कि जब हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो हमारे सिलेबस में कहीं भी प्रोग्रामिंग का जिक्र नहीं था, तो आखिर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ओर क्यों जाएं? तो देखो, आज के समय में टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रहा है और इस हिसाब से सिलेबस को चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप चाहे किसी भी ब्रांच से हो, आपको अगर टेक्नोलॉजी के साथ अपने करियर को अपग्रेड करना है तो आज के समय की लेटेस्ट स्किल्स को सीखना जरूरी है। उन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट आता है प्रोग्रामिंग स्किल। बात करें मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पाइथन या आर जैसे लैंग्वेज सीखकर आप इस फील्ड में अच्छा करियर बना पाओगे। ये लैंग्वेज आपको डेटा एनालाइज करने और मशीन लर्निंग मॉडल बनाने में मदद करेंगे। इसके बाद आएगा मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, जिसमें कि लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी का थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का बेस बनाते हैं। नेक्स्ट आएगा मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना, जैसे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क etc। सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा हैंडलिंग, जिसमें कि पांडा, नम्पी और मैटप्लॉटलिब जैसे टूल से आप डेटा को प्रोसेस और विजुलाइज करना सीखोगे। ओवरऑल अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये है वो स्किल का चार्ट जिसको अगर आपने सीख लिया देन आप इजिली मैकेनिकल इंजीनियर से मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाओगे। अब बात करते हैं कि कैसे आप इन स्किल्स को सेल्फ लर्निंग के थ्रू सीख पाओगे। इसके लिए मैंने कुछ बेहतरीन फ्री कोर्सेज फाइंड किए हैं, चलो उनको जानते हैं। सो देखो, मैंने ज्यादातर कोर्सेज हिंदी में फाइंड किए हैं ताकि आप चीजों को आसानी से समझो। सबसे पहला कोर्स आएगा फ्री पाइथन सर्टिफिकेशन कोर्स इन हिंदी, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। डेटा फेयर के कोर्सेज की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है विद सम एडिशनल की फीचर्स लाइक रियल वर्ल्ड कैप्शन प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री रिन्यूड सर्टिफिकेशन एंड पर्सनलाइज्ड करियर गाइडेंस। बात करें इस कोर्स की तो इसमें टोटल 10 मॉड्यूल है, जिसमें कि आपको पाइथन का बेसिक कंस्ट्रक्शन, पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर, फंक्शनल प्रोग्रामिंग इन पाइथन एंड डीप डाइव इनटू पाइथन, यानी कि पाइथन का कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। टोटली फ्री है और हिंदी में है, साथ ही इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यहाँ से आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स कंप्लीट होगी। उसके बाद का कोर्स डेटा फेयर पे है, दैट इज प्री मशीन लर्निंग सर्टिफिकेशन कोर्स। इस कोर्स को मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि इसमें सारे इसेंशियल टूल्स की जानकारी दी गई है, जैसे कि मशीन लर्निंग का बेसिक इंट्रोडक्शन, डेटा एनालिसिस विद पाइथन, पांडा, मैटप्लॉटलिब एंड नम्पी।
जैसा कि मैंने बताया कि ये तीनों टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ये तीनों टूल आप इस कोर्स की हेल्प से क्लियर कर पाओगे विद सर्टिफिकेट। तो यहाँ तक आपका प्रोग्रामिंग स्किल एंड बेसिक टूल्स की नॉलेज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट कोर्स आएगा NPTEL की तरफ से, जो कि टोटल 8 वीक का है और ये कोर्स IIT खड़गपुर के प्रोफेसर द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। बेसिकली अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको बेसिक डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग, जिसमें कि सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, ये सारी चीजें आ जाएंगी। साथ ही कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा रिलेटेड टू मशीन लर्निंग। अगला कोर्स है फ्यूचर स्किल प्राइम की तरफ से, जो कि है डेटा प्रोसेसिंग एंड विजुअलाइजेशन। क्योंकि मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट में डेटा को प्रोसेस करके उसको विजुअलाइज करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने फ्यूचर स्किल प्राइम का ये कोर्स पिक किया। एसेंचर की तरफ से ये कोर्स दिया जा रहा है, जो कि टोटल 15 घंटे का है एंड टोटली फ्री है। साथ ही इसमें आपको एक को ब्रांडेड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसकी वैल्यू काफी मिलेगी जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे। बात करें इस कोर्स की तो इसमें आपको डेटा प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा टाइप्स, पांडा, डेटा फ्रेम, डेटा नॉर्मलाइजेशन एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई जा रही हैं। बट ये कोर्स इंग्लिश में है, सो आप इसे अपने नीड के हिसाब से इनरोल कर सकते हो। हमारे लिस्ट में एक और इम्पोर्टेंट कोर्स है, जो कि है प्रैक्टिस मशीन लर्निंग बिल्ड अ बायस डिटेक्टर एप्लीकेशन। अब देखो, आप जितनी भी स्किल्स को सीखोगे, अगर आप उसको थ्योरी लेवल पे ही रखोगे तो आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम होगी। इसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा और इसी का कोर्स मैंने फाइंड किया है। बेसिकली इस कोर्स में आपको एक बायस डिटेक्टर एप्लीकेशन बनाना बताया जाएगा मशीन लर्निंग के थ्रू। कोर्स काफी सिंपल है, मात्र 1 घंटे में आप कंप्लीट कर लोगे। बट आप इसे तभी इनरोल करना जब स्टार्टिंग के सारे कोर्सेज आप कंप्लीट कर लो, ताकि आपको जो ये बायस डिटेक्टर एप्लीकेशन है वो बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। इस कोर्स में आपको 10 मिनट के अंदर थ्योरी के थ्रू समझाया जाएगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन बिल्ड करना है। 35 मिनट का एक्सरसाइज होगा और 15 मिनट का एक असाइनमेंट मिलेगा, जिसमें कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज रहेंगे। तो इस तरीके से आप मशीन लर्निंग के लिए जितने भी इसेंशियल स्किल्स हैं उनको प्रैक्टिकल लेवल पे सीख के उसका एक सर्टिफिकेट पा सकते हो और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो, अभी तक मैंने केवल स्किल सीखने की बात की, बट क्योंकि आप अपना करियर ट्रांजिट कर रहे हो, इसके लिए आपको जॉब सर्चिंग स्ट्रेटेजी के साथ अपना CV डिजाइन करना भी सीखना होगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे भी बात करूं, तो कमेंट में I am in लिख के अपना इंटरेस्ट शो करो, ताकि मुझे पता चल सके कि अब तक जितने भी कोर्सेज मैंने बताए वो आपके काम के हैं और आगे आप जानकारी पाना चाहते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मैं एम करता हूँ 2000 लाइक्स का। जल्दी मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।